आपके घर में आके तो हमें ऐसे लगा कि जैसे हम कश्मीर में ही आ गए हैं। हर तरफ कश्मीर की ही प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। तो आप तो बड़ा अच्छा प्रमोट करती हैं कश्मीर के कल्चर को। बिल्कुल, माशाल्लाह से इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। कश्मीरी जो कल्चर है, हेरिटेज है, और मैं ख़ुद एक आर्टिस्ट हूँ। और ये जो हमने ऑर्गेनाइजेशन भी पीस एंड कल्चर जो बनाई, उसका नाम मेरी वालदा ने रखा था पीस एंड कल्चर, क्योंकि हमने कश्मीरी कल्चर जो है उससे इतना प्यार भी है और उसको प्रिजर्व भी करना है। जो वहाँ के आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट पर्सनस हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कढ़ाइयाँ करते हैं और कितने दुखी होते हैं, और उनको उसका मुआवजा भी नहीं मिलता। मोहसिन साहब, जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी है। तो ये एक ड्राइंग रूम क्या, हर जगह, हर कमरे में आपको कश्मीर का कोई ना कोई मिलेगा, क्योंकि है भी इतना खूबसूरत और उसके साथ साथ एक मैसेज भी है कि कश्मीरी एग्जिस्ट करते हैं और वो कितने आर्ट लवर्स हैं, कितने पीस लविंग हैं। मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है कि आज आपके साथ साथ हमने यासीन मलिक साहब के साथ बैठ के भी हमने बातचीत कर ली। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। तो ये आपने बनाई है? जी, मैंने बनाई है। पता नहीं, मैंने कोशिश तो की है, मगर जितने वो गुड लुकिंग है उतना मैं जस्टिस तो नहीं कर सकी, बट अपनी तरफ से मैंने उनकी बहुत सी बनाई हैं पेंटिंग्स। आपके चेहरे पर हर वक्त एक उदासी सी क्यों रहती है? उदासी तो मैं कवर अप काफ़ी कर लेती हूँ, तैयार होती हूँ, निकलती हूँ, ब्राइट कलर्स पहनती हूँ, कोशिश करती हूँ कि लाइफ में कोई जो अंदर जो गम है, जो दर्द है, रूह तक तकलीफ़ है ना, ये तो जिस्मानी तो नहीं है, रूह की है, क्योंकि कितने बरस गुजर गए तन्हाई और दूरी और परेशानियों में। वो जो 60 दिन टोटल आपने गुजारे उनके साथ, तो उसमें आपको लगता है कि आपने बहुत सारी ज़िंदगी जी ली? बस ख्वाबों ख्यालों वाली वो मोमेंट्स थे, और बहुत ही वो लविंग है और बहुत ही रोमांटिक और केयरिंग भी बहुत हैं। और उनकी भी ज़िंदगी में ये पहली खुशी आई थी इतने सालों के बाद, डेकेड्स के बाद इनफैक्ट। और फिर हमारी औलाद हुई, क्योंकि आपको पता है इन पे 3rd डिग्री टॉर्चर भी हुआ है। तो जिस वक्त मेरी मंगनी हुई तो कुछ इनके ही और भी लोगों ने कहा कि जी, मेरी वालदा को भी कहा कि जी आपने मंगनी तो कर ली है, मगर शायद औलाद भी ना हो सके। तो मेरी वालदा को सारा क्रेडिट इस बात का जाता है। उन्होंने कहा नहीं, जब हमने हाँ कर दी है तो इंशाल्लाह ताला औलाद भी होगी और हेल्दी भी होगी और खुशियाँ देखेगा यासीन, अल्लाह बहुत खुशियाँ लाएगा दोनों के लिए। तो वही हुआ। आपने बेटी भी देखी है माशाल्लाह से, कितनी वो बिल्कुल एक मिनी यासीन है, उसको हम सब कहते हैं घर के अंदर। और वैसे भी बिल्कुल वही शक्ल है, वही आवाज़, वही स्टाइल। तो बस ये अल्लाह के हाथ में होता है। और बस ये है कि बहुत दूरी हो गई है, बहुत उदास रहते हैं हम, और याद आती है उनकी लॉन्ग ड्राइव्स, उनकी पोइट्री, उनका हंसना, उनका आइडियाज़ जो डिस्कस करते थे। अगर इस वक्त हालात ऐसे हैं कि 5/7 का डेथ सेल, एक इंसान को दिन रात रखना कितने महीनों से, कोई मोमेंट नहीं गुजरता जब उनके बारे में हम सोचें ना। आप दोनों की एज में खासा डिफरेंस है जी। तो अंडरस्टैंडिंग कैसी है? मेरे पेरेंट्स का भी काफ़ी एज डिफरेंस था। माय फादर वाज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर वो बॉन यूनिवर्सिटी जर्मनी में थे, फिर पाइट में, फिर कनाडा यूनिवर्सिटी। तो मेरी वालदा मतलब कि उनका ऑलमोस्ट 27 ईयर्स का एज डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा। बट ऑलवेज़ लाइक लव बर्ड्स। हालांकि अरेंज मैरिज थी, लव फ्रॉम माई फादर साइड। तो इनका इतना एज डिफरेंस नहीं है, मेरे से 20 का है, 20 ईयर्स का। बट द थिंग इज़ के आई थिंक एज डज़ नॉट मीन, जब आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रही कि सब लड़कियां मेरी बात को फॉलो करें, अपनी एज ग्रुप भी बहुत अच्छा होता है, बट मेन चीज़ है कि रिस्पेक्ट और मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है। अगर वो हो जाए, आपकी एक सोल कनेक्शन हो जाए, तो आई थिंक आप बहुत से हर्डल्स को क्रॉस कर जाते हैं। आप दोनों में से रोमांटिक कौन ज़्यादा है? यासीन है, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत शाय हूँ, मेरा नेचर बहुत ही इंट्रोवर्ट है, और मैं अपनी पेंटिंग्स के थ्रू आई थिंक एक्सप्रेस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, या थोड़ा पोइट्री जो मैं इंग्लिश में खुद करती हूँ। कभी ऐसे हुआ हो कि आप उनसे नाराज़ हुई हो? होता है बहुत दफ़ा, इट्स वेरी नेचुरल। और स्पेशली जितना लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो मिस कर रहे हो एक दूसरे को, तो फिर लड़ाई भी करते हैं फ़ोन के ऊपर, ये नेचुरल होता है। और वंस यू आर मैरिड तो ये एक ऐसा बॉन्ड है कि इसमें इतनी दूरी अननेचुरल हो जाता है। और फिर आपकी औलाद हो, फिर वो ग्रो अप करी है, वेडिंग एनिवर्सरीज़ कितनी हमारी आए, और ज़बरदस्त लव मैरिज थी उस लिहाज से हमारी कि वी वर मैडली इन लव। और फिर हर वेडिंग एनिवर्सरी पे होना ही नहीं साथ, केक अकेला कट रहा है, यहाँ वहाँ उनका कट रहा है। वो भी केक हमेशा काटते हैं, मेरी बर्थडे का, वेडिंग एनिवर्सरी का, रज़िया की सालगिरह का, और उनकी बर्थडे हम सेलिब्रेटेड है।
सुना है कि वो वाला हिस्सा जो है वो इस कश्मीर से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ का कुछ बताइए, कैसा मौसम है, कैसे फल हैं, कैसे रस्म व रिवाज है? बस ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। बस वो एक जन्नत है, अल्लाह की जो एक ऊपर जन्नत है उसकी एक नीचे मेरे ख्याल में एक रेप्लिका होगा। वो ट्यूलिप गार्डन्स, वो सैफ़रॉन की फील्ड, ज़ाफ़रान की फील्ड्स, उधर से गुजरें तो उसका कलर ही आपके ऊपर आ जाता है। तो यहाँ ये कारपेट है बिछा हुआ, वहाँ पे जो ग्रास उगता है, जो घास उगता है, वो मखमल से ज़्यादा सॉफ्ट और इतना एक सुकून होता है उस नेचर का। मगर उसी सुकून के अंदर, उसी जन्नत के अंदर एक दोज़ख है बनूस लोगों की। आपका मुस्तकबिल करीब में उधर जाने का कोई प्लान है? अल्लाह करे हालात हों ऐसे कि हमें जाने दिया जाए। और इस वक्त तो मेरा भी नाम इन्होंने NIA में डाल दिया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी में, जिसके तहत यासीन साहब को इस वक्त तिहाड़ की डेथ सेल में बंद किया हुआ है, आसिया अंद्राबी साहिबा को तिहाड़ में, मुसर्रत आलम को और भी बहुत से लोगों को। मगर बेटी का जो रिस्क जो उसके साथ जो हुआ पिछले टूर्स के अंदर, ट्रिप्स में, उसको तो मारने पर ही वो थे मुकम्मल। और उनको तो बर्दाश्त ही नहीं था कि यासीन साहब के यहाँ औलाद हो गया, वो भी मतलब उन्होंने एक माशाल्लाह एक हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है। ऐसा मौका आया कि कश्मीर आज़ाद हो जाए तो आप यहाँ रहेंगी, वहाँ रहेंगी? वहाँ रहेंगे, और ये भी अपना घर है, अपना वतन है। मगर अल्लाह करे कि वो दिन आए कि ये जो आर्टिफिशियल दीवारें, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल या जो कुछ रुकावटें हैं, ये सारी रास्ते खुल जाएं और आपस में सब लोग मिलें एक दूसरे से। सारे जो पाकिस्तानी हैं यहाँ से वहाँ जाएं उस जन्नत में। वहाँ से कौन किसका दिल चाहता है वापस आने का? आप तहरीक आज़ादी कश्मीर की एक बड़ी मौसर आवाज़ है, आप मोदी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुझे इन पे भी तरस आता है, हिंदुस्तान के लोगों पे, कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को वोट दिया जो कि पूरे हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है, जो हिंदुइज़्म के भी ख़िलाफ़ है, जो हिंदुत्व की बात करता है, एक्सट्रीमिज़म रिलीजन के अंदर डालना, अखंड भारत के स्लोगन्स, RSS और शिवसेना, वो जिन्होंने इनके अपने फादर ऑफ द नेशन को असैसिनेट किया, महात्मा गांधी को। तो ये बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर है इस वक्त जो हिंदुस्तान है, और क्लिफ हैंगर मोमेंट है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हॉस्टिलिटीज़ हिंदुस्तान ने पैदा की हैं, और जो कश्मीरियों को एक दूसरा महीना आ गया है भूख और प्यास से एक पूरी कौम को ख़त्म कर देना, एक्सटिंक्ट कर देना, इतनी बड़ा ये जेनोसाइड का भी जेनोसाइड है, ये हॉलोकास्ट है, और तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। और जो लोग इस वक्त इंडिया में बैठे खामोश तमाशाई बैठे हैं और समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया को ये हिंदुत्व के अंदर या इस पूरे रीजन को कब्ज़ा कर लेंगे, ये इनकी भूल है। जिस तरह एक अरसे से यासीन मलिक साहब जेल में हैं, तो आपके जो घर के एक्सपेंसेस हैं, जो फाइनेंसेस हैं, ये आप कैसे मैनेज करती हैं? ये क्योंकि मैं लकीली अपनी वालदा के यहाँ रहती हूँ, पहले भी मैं इधर ही रहती थी, शादी के बाद बहुत कम अरसा वहाँ रही, तो शुरू में थोड़ा बहुत वो भेज देते थे, मगर अब तो काफ़ी साल हो गए वो नहीं, तो मेरी वालदा ही हमें सपोर्ट करती हैं और मेरी बेटी को भी।